तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों के जो भी नाम पड़े हैं, उनके पीछे कोई न कोई कहानी अवश्य है। या तो उनकी माताओं ने कुछ स्वप्न देखे हैं, उस तरह से होता है, या उनको दोहद उत्पन्न होता है, या जब वो तीर्थंकर गर्भकाल में होते हैं, उस समय पे माताओं को कोई इच्छा होती है। तो उस इच्छा को वो बताती हैं कि इस तरह से मुझे इच्छा हुई थी या ऐसे कुछ हुआ था, इस वजह से फिर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे भगवान ऋषभ का नाम ऋषभ पड़ा था, मरुदेवा ने जो पहला स्वप्न देखा था, वो वृषभ का था। वृषभ यानी बैल, तो वो स्वप्न देखा था और इसीलिए उनका नाम ऋषभ रखा था। एक्चुअल में जब नाम रखा था तब वृषभ ऐसे रखा था, पर धीरे-धीरे बोलते-बोलते प्रचलन में आया और ऋषभ पड़ गया था। जैसे अजित प्रभु का नाम अजित रखा गया था, तो जब वे गर्भावस्था में थे, उस समय पे उनकी माता जो कोई भी क्रिया करती थी, या राजा और रानी जब कोई चेस, वो पहले द्यूत क्रीड़ा करते थे, तो वो जब द्यूत क्रीड़ा करते थे, उस समय पे वो जीत जाती थी। और राजा ने भी कहीं पर भी युद्ध किया, उनके पिताजी ने, तो वो भी जीत जाते थे। तो इसलिए वो हमेशा जीतते ही रहते थे, उनको जीतना संभव नहीं होता था। इसीलिए फिर बच्चे का नाम रखा गया अजित। क्योंकि तीर्थंकर जो जब जन्म लेते हैं उसके पहले वे द्रव्य अवस्था में तीर्थंकर होते हैं, पर वे जब गर्भ में आते हैं तो उनकी पुण्याई का इतना प्रभाव होता है कि राज्य में चारों ओर उस तरह के, क्योंकि तीर्थंकर आ गए हैं, भले ही द्रव्य तीर्थंकर अवस्था में हैं, पर आस-पास के एरिया में उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे आपको पता ही होगा, भगवान महावीर का नाम जो है वो वर्धमान रखा गया था। तो वे जब गर्भकाल में माता के गर्भ में आए थे, तो उस समय पे सिद्धार्थ के राज्य में चारों ओर पे धन-धान्य की वृद्धि हुई थी, सब तरह से वृद्धि हुई थी, तो उन्होंने फिर उनका नाम वर्धमान रखा था।